नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व कराएंगे आपके लिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। हमें किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले तो इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल क्या होगा? x - 1 × x + 2 = 0। तो यहाँ से x का मान 1 और x का मान -2 आएगा। तो इसको हम रोस्टर रूप समझते हैं आप, सारणीबद्ध रूप। मैंने आपको बताया था सेट को दो फॉर्म में लिखते हैं। टू फॉर्म होती हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। एक तो होता है सारणीबद्ध रूप और दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अथवा नियम रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वल टू x का मान एक तो 1 आ गया और एक आ गया -2। तो ये हो गई इसकी रोस्टर रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समुच्चय x एक धन पूर्णांक है और x² < 40। x² का मान किससे छोटा है? 40 से। और x एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। और देखो, इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपके लिए। z का आपको पता है इंटीजर 0 1 2 3 ... इधर -1 -2 ... इस टाइप से ये z होता है। फिर z+, ये तो z हो गया। फिर बात करते हैं z+ को बोलते हैं हम धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में 1 1 2 3 ... ये आते हैं, ठीक है। और ऋण पूर्णांक की बात करें z-, तो इसमें ये नंबर आएंगे -1 -2 -3, इस टाइप से ये वाले नंबर इसमें आते हैं। तो धन पूर्णांक यानी कि 1 2 3। तो x का मान 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो सेट इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? एक तो हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ से 1 का मान रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है जो कि 40 से छोटा है। फिर एक 2 मिल जाएगा x का मान, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि 40 से छोटा है। ऐसे 3 रखें इसमें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो वो 49 होगा, जो कि 40 से बड़ा है। इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3, समुच्चय। एग्जाम्पल 3 है, समुच्चय a = 1 4 9 16 25 ... समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ये वाला समुच्चय, और इसको किस में लिखना है? हमें समुच्चय निर्माण रूप में। मैंने आपको बताया था समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के एलिमेंट एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट किस नियम का पालन कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये जो 1 है, 1 कैसे प्राप्त हुआ होगा? 1 का स्क्वायर करने पर प्राप्त हो सकता है। 4 कैसे प्राप्त हो सकता है? 2 का स्क्वायर करने पर। 9 3 का स्क्वायर करने पर प्राप्त हो सकता है। और 14 4 का स्क्वायर करने पर, और ये 5 का स्क्वायर करने पर प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब इसको समुच्चय निर्माण रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, a = x वेयर x = n², n का स्क्वायर। लेकिन n का मान अधिकतम कहाँ तक जा रहा है? 5 तक, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे n < 5 और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, लेकिन n का मान 5 के बराबर या 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है आपको।
तो यहाँ आपको देखो क्लियरली दिख रहा है, यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 4 4 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्रत्येक नंबर में जो हर है वो अंश से एक अधिक है। देखो यहाँ पे 2 है, 1 से 1 अधिक, 3 2 से 1 अधिक हो गया, 4 3 से 1 अधिक हो गया, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से 1 अधिक है। तो फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, n अपॉन n प्लस 1। लेकिन n का अधिकतम मान कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। 7 नहीं लिखना है, n का मान यदि 7 लिख देंगे तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 7 प्लस 1 8 हो जाएगी। इसलिए n का मान n लेस देन इक्वल टू 6 और n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म को, जो रोस्टर फॉर्म है उसको हम समुच्चय निर्माण रूप में, और समुच्चय निर्माण रूप को हम रोस्टर फॉर्म में आपस में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ मानक समुच्चय बताए थे, उनमें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। इसमें 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। w सेट ऑफ होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसमें 0 और ऐड हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जो कि 0 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। फिर q परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याएं p बटा q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। किसके रूप में, p बटा q के रूप में। p q किस में से लिए जाते हैं, z में से, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। r माइनस q क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी मैंने आपके लिए बताया है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r ये क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं को किस पर व्यक्त किया जाता है, संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ सेट हैं, वो भी मानक सेट हैं एक तरह से, उनको भी हमें याद रखना है, तो देखिए उनको। हाँ, तो z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय होता है। इसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये नंबर शामिल होते हैं। z माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय होता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें -1 -2 -3 डॉट 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 ये इंटीजर शामिल होते हैं। और r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, r माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, और r नॉट अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। r नॉट बोलते हैं इसको, r नॉट पढ़ेंगे, r नॉट अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब इसमें शून्य शामिल नहीं है। शून्य के अतिरिक्त पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं, बट शून्य शामिल नहीं। तो ये भी स्टैंडर्ड सेट है, इन सभी सेट्स को आपको याद रखना है। समुच्चय की परिभाषा में एक वर्ड आया था सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। सबसे पहले हमें इस सुपरिभाषित वर्ड का मीनिंग समझना है कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इन 4 सेटों पर विचार कीजिए। ये जो 4 सेट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन पर विचार करना है आपको। फर्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय किसी भी पर्सन से या किसी भी स्टूडेंट से पूछिए तो वो है यही बताएगा, A-E-I-O-U, क्योंकि उसे पता है अंग्रेजी वर्णमाला में यही 5 स्वर होते हैं, यही वॉवेल्स होते हैं। किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए, किसी भी पर्सन से पूछा जाए तो यही 5 स्वर वो बताएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया A-E-I-O-U, ठीक। अब पूछा जाए कि राजस्थान के संभागों का समुच्चय, किसी भी पर्सन से आप पूछिए राजस्थान में कि राजस्थान में कितने संभाग होते हैं, तो राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं। और कौन कौन से संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर। किसी भी पर्सन से आप पूछ सकते हैं, सभी पर्सन यही आंसर देंगे कि राजस्थान में 7 संभाग हैं। और 7 संभाग कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर। सभी इस पर सहमत हो जाएंगे,
जो संभागों के मैंने नाम बताए इन 7 नामों पर सभी सहमत हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूं कि सेट ऑफ मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे सुंदर व्यक्तियों का समुच्चय बताओ। तो कोई तो बताएगा ऋतिक रोशन, कोई बताएगा खुद का इनाम ले देगा कोई, ठीक है ना, कोई बताएगा मोहित है, कोई बताएगा रोहिन है, कोई कहेगा मैं खुद ही हूँ, ठीक है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये साइड चेंज हो जाएगा। भाई ए व्यक्ति तो कह रहा है मैं सबसे सुंदर हूँ, बी कह रहा है मैं सबसे सुंदर हूँ, सी कह रहा है मैं सबसे सुंदर हूँ, ठीक है ना। तो कोई किसी व्यक्ति मतलब सभी व्यक्तियों की एक राय नहीं है, इस पर सभी व्यक्तियों की एक राय नहीं है। तो मोस्ट हैंडसम पर्सन का सेट आप नहीं बना सकते, क्योंकि मोस्ट हैंडसम पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। भाई एक व्यक्ति की राय अलग है, दूसरे व्यक्ति की राय अलग है, तीसरे व्यक्ति की राय उससे भी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट हैंडसम को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई मापक नहीं है इसका, ठीक है ना। तो ये सेट फिर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये वस्तुएं मोस्ट हैंडसम, ये जो वर्ड है ये वेल डिफाइन नहीं है। इसी प्रकार सेट ऑफ टॉपेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के टॉपेस्ट प्लेयर का सेट बनाए तो कोई तो कहेगा मेसी है, कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई कहेगा विवियन रिचर्ड्स है। तो इसमें क्या है, सभी की राय अलग अलग हो जाएगी। कोई सचिन को सबसे ज़्यादा महान बताएगा, कोई मेसी को सबसे ज़्यादा महान बताएगा, तो सबकी राय अलग अलग है। इसलिए ये जो वर्ड है टॉपेस्ट प्लेयर, ये क्या है, डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका सेट नहीं बनाया जा सकता। तो अब आपके समझ में आ गया। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं कि 11th क्लास के बच्चों की ईमानदारी का सेट बनाओ, तो अब आप कैसे बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा ईमानदार है, कौन उससे कम है। भाई ईमानदारी को ना तो मापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। तो फिर ऑनेस्ट बॉय ऑफ 11th क्लास, सेट ऑफ ऑनेस्ट बॉय ऑफ 11th क्लास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑनेस्टी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ऑनेस्टी को डिफ़ाइन करने का कोई भी पैमाना हमारे पास नहीं है, इसलिए ऑनेस्टी डिफ़ाइन नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया सुपरिभाषित क्या होता है। सुपरिभाषित का मतलब जिन वस्तुओं का सेट हम बना रहे हैं वो निश्चित रूप से किसी न किसी नियम का पालन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इनका सेट बनाया था हमने A-E-I-O-U, तो ये सभी क्या हैं, वोवेल्स हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स हैं। यहाँ पर इनका सेट बनाया था हमने, तो ये सभी क्या हैं, राजस्थान के संभाग हैं। निश्चित रूप से एक के निश्चित नियम का पालन करेंगे, सेट की सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो निश्चित नियम का पालन करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो सभी का जवाब एक ही होगा, अलग अलग राय नहीं होगी। यदि राय पर्सन टू पर्सन, यदि राय पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, चेंज हो जाती है, तो फिर वस्तुएं सुपरिभाषित नहीं होंगी, उन वस्तुओं का सेट नहीं बनाया जा सकता। ओके। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो पहला है इसमें 3, 6, 9, 12 आपको दिख रहा है, ये क्या है, सभी 3 के गुणज हैं, 3 के मल्टीपल हैं। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के एलिमेंट एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। तो समुच्चय का एलिमेंट मैंने x टाइप से मान लिया, और x किस नियम का पालन कर रहा है, x = 3 का मल्टीपल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x = 3n, और n का मान किस में से लिया गया है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से, और n का मान कहाँ तक लेंगे, 3 के कितने मल्टीपल हैं, ये 4 मल्टीपल हैं। तो n < 4, n < 4, तो ये हो जाएगा इसका समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2, 4, 8, 16, 32 आपको दिख रहा है, ये 2 की पावर 1, ये क्या है 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है। इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर्स हैं, और 2 की पावर्स 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, 5 तक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x वेयर x = 2 की पावर n, n का मान कैपिटल N से, और n < 5, n का मान 5 तक जा रहा है।
फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है ये 525, 125, 625। इट मीन्स ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 x इक्वल टू 5 की पावर n, 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, और n का मान कहाँ तक जाएगा, n लेस देन इक्वल टू 4 तक जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 4, 6। तो ये क्या है, डॉट डॉट डॉट, इससे आगे क्या आएगा 8, 10, 12, 14। इट मीन्स ये क्या है, समप्राकृत संख्या इक्वल टू x वेयर x समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या, इवन नंबर्स का सेट है ये। 1, 4, 9 डॉट 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 100। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। तो इट मीन्स इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं x वेयर x इक्वल टू n स्क्वायर, और n का मान किस में से लिया गया है, नेचुरल नंबर में से, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक। तो n लेस देन इक्वल टू 10। इस टाइप से हम जो ये रोस्टर फॉर्म आपके लिए दी गई थी, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, समुच्चय निर्माण रूप। इनको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सारणीबद्ध रूप में चेंज करना है। ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आप जानते हैं विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है b इक्वल टू एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, ठीक है ना। तो अब देखो आप -1/2 यानी कि -0.5 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा, 0। और 9/2 यानी कि 4.5, जो भी पूर्णांक है वो 4.5 और 0.5 के मध्य में होने चाहिए, -0.5 के मध्य में। तो 0, 1, 2, 3 और 4 ये पूर्णांक आएंगे, और यही हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म होगा, इस सेट का रोस्टर फॉर्म। अब सी तीसरा क्वेश्चन है, x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4। अब x पूर्णांक है तो पूर्णांक की वैल्यू 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3 इस टाइप से होते हैं पूर्णांक संख्याएं। लेकिन हमें x का मान इस प्रकार से लेना है कि x स्क्वायर का मान किससे छोटा आए, 4 से छोटा आना चाहिए। तो फिर x के मान कौन कौन से पॉसिबल हैं, देखो 0 का यदि हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 0 जो कि छोटा है 4 से। 1 का स्क्वायर करें, x का मान 1 लें तो 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है। 2 का स्क्वायर करें तो ये 4 से छोटा या 4 के बराबर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा जो कि 4 से छोटा नहीं है, इसलिए 3 को नहीं ले सकते। इधर नेगेटिव वाली संख्याएं देखें तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1, 4 से छोटा है इसलिए -1 को ले सकते हैं। x का मान यदि यहाँ पर -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 4 आएगा जो कि 4 के इक्वल है, तो इट मीन्स -2 को ले सकते हैं। अब -3 को ले सकते हैं क्या, -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 9 आएगा जो कि 4 से छोटा नहीं है, इसलिए -3 को नहीं ले सकते। तो इस सेट की रोस्टर फॉर्म ये होगी, c इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2। और क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, उनको आप स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन ठीक ठाक थे वो मैंने आपके लिए सॉल्व करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक हम स्टार्ट कराएंगे कि समुच्चय के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, उनको मैं अगले वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। और 11th क्लास के संपूर्ण सिलेबस के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इजी मैथ्स विद योगी सर, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए, PDF जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, जो भी ये नोट्स बना रहा हूँ,
इनका नोट्स PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। किससे जुड़ना है? टेलीग्राम चैनल। और उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 11th मैथ के नाम से, उसमें आपकी ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। 11th मैथ के नाम से चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है ना? ओके।